मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में डॉक्टर मोहन यादव के ताबड़तोड़ दौरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां मध्य प्रदेश के मुखिया फरवरी महीने से ही चुनावी कमान संभाले हुए हैं। एक बार फिर डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच गए, जहां महाराजगंज, कुशीनगर, इसके साथ ही जौनपुर 3 ताबड़तोड़ उन्होंने जनसभाएं की। दिखाते हैं डॉक्टर मोहन यादव के यूपी दौरे पर यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव लोकसभा चुनाव के तहत उत्तर प्रदेश में जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब से बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी थी, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में मोहन यादव द्वारा धमक दिलवाने की पुरजोर कोशिश रहेगी। उत्तर प्रदेश में यादव समुदाय की संख्या लगभग 11% है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति पर किस तरह आधारित रहती है, ये कोई छिपी बात नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने मोहन यादव के उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे करवाकर एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है। एक बार फिर तय रणनीति के तहत मोहन यादव बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी सरकार की तमाम कार्यों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जुबानी हमला कर रहे थे। डॉक्टर मोहन यादव का तेवर बेहद सख्त था। उन्होंने कहा कि पूरे देश को मालूम है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन कांग्रेस को यह पता नहीं है। प्रभु राम अयोध्या में नहीं मुस्कुराएंगे तो कहां मुस्कुराएंगे। अयोध्या धाम आज जगमगा रहा है। देश के सभी धाम इसी तरह से उल्लासित होंगे। कांग्रेस पर हमला करते हुए मोहन यादव ने कहा कि घोटाले का जिक्र करते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कैबिनेट के फैसले को फाड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश सशक्त हुआ है। वहीं भारत की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैठ पर मुख्यमंत्री ने जमकर दहाड़ लगाई। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पाकिस्तान ने 2 बार गलती की तो उसे घर में घुसकर मारा। वहीं धारा 370 के ऊपर भी मोहन यादव गदगद होकर अपनी बात रख रहे थे। जरा सुनिए डॉक्टर मोहन यादव के संबोधन की खास बातें। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध हुई है। 2 आपकी धरती से, भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी उज्जैन से हुई जो भर्तरी और विक्रमादित्य के नाते से जानी जाती है। मैं एक बार उस गौरवशाली इतिहास को नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। अतीत के उस रिश्ते को नमन करता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने जो गलती की अतीत में, अभी कांग्रेस के जो साहिबजादे हैं उनकी 5वीं पीढ़ी के पहले परनाना नेहरू जी ने गलती की। इस देश के अंदर 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा जमीन आज भी चाइना के पास है। ये पाप अगर किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के सिर पे लगा हुआ पाप है, जिसके कारण से लंबे समय तक ये कलंक हमारे माथे पे रहा। चाइना अतिक्रमण करने आया और दुनिया ने तमाशा देखा। इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी धर्म का भी निर्वहन करते हुए डोकलाम में भी झंडा गाड़ा, भारत माता की जय जयकार करते हुए। नेतृत्व हो तो कैसा होना चाहिए, यह एहसास कराने का एहसास कराया कि सरकार में बैठना और सरकार को बैठ के सरकार की तरह चलाना, और यह सरकार के चलाने में भी इस देश का गौरवशाली अतीत है। मोहन यादव जब कुशीनगर पहुंचे तो यहाँ भी मोहन यादव का वही तेवर नजर आया। उसी पुराने अंदाज में डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। मध्य प्रदेश के मुखिया के संबोधन में हिंदुत्व का जिक्र व्यापक स्तर पर किया गया था। कुशीनगर में क्या कुछ खास कहा डॉक्टर मोहन यादव ने, आपको सुनाते हैं। जिनके लिए माना जाता अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, या आर्थिक रूप से बहुत बड़े बड़े देश, लेकिन इस देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार आगे बढ़ाते बढ़ाते कहां पहुंचाया और ये कहां खड़े हैं। आप अंदाज लगाओ, दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाले देश में इस देश के अंदर माननीय मोदी जी के माध्यम से दुनिया में दूसरे नंबर का देश बना है भारत, जो सबसे ज्यादा मोबाइल बना करके अपने इस क्षमता, बुद्धि की योग्यता का उपयोग कर रहा है। आप बताओ, शिक्षा नीति लागू करें तो शिक्षा नीति में हमारे भगवान राम का इतिहास,
भगवान कृष्ण का इतिहास, राजा हरिश्चंद्र का इतिहास। अच्छा, आप बताओ, सत्यवादी की बात करेंगे तो राजा हरिश्चंद्र को कोई भूल सकता है क्या? भगवान राम का इतिहास भारत से खत्म किया, भगवान कृष्ण का इतिहास भारत से खत्म किया, हमको लगातार जड़ों से काटने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जैसे अपन अपने भगवान राम, भगवान कृष्ण गौरवशाली अतीत से जुड़ेंगे, सनातन धर्म से जुड़ेंगे, तो उसका दुष्परिणाम यह आएगा कि वो अपने आप को शासक नहीं माने। माननीय मोदी जी ने कहा था 60 साल आपने कांग्रेस को देख लिया, केवल 60 महीने मेरे को दीजिए। और 60 महीने के अंदर देश के अंदर स्वाभिमान को जागृत करते हुए ये यहाँ अपने कई जवान लगे फोर्स के, और बॉर्डर का एरिया आपका, चारों तरफ से देश अपने स्वाभिमान को तरस रहा था। बार बार आतंकवादी हमले होते थे, कभी पाकिस्तान आतंकवादी भेजता था पूरे देश में, कभी कोई टिफिन बम, कोई साइकिल बम, कोई सिनेमा घर में बम, हर जगह आतंकवादी घटना होती थी। लेकिन जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को इस देश के दायित्व मिला और पूरे देश से आतंकवाद नामो निशान मिटा, और पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से हुआ है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भाजपा का सीधा मुकाबला यहां पर समाजवादी पार्टी से है, जिसका यादव समाज मजबूत किला रहा है। इस किलेबंदी को तोड़ने के लिए डॉक्टर मोहन यादव को एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे किया जा रहा है, ताकि भाजपा यादव समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत कर समाजवादी पार्टी को देश के सबसे बड़े सूबे में कमजोर कर सके। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बेहद कम समय में अपने कामकाज के मॉडल से पूरे देश और प्रदेश में एक नई पहचान बनाई है। समाज के ओबीसी तबके में उनकी सर्व स्वीकार्यता और लोकप्रियता हाल के दिनों में तेजी से बढ़ी है। ऐसे में मोहन यादव के ताबड़तोड़ यूपी दौरे पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।